अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज का प्रोग्राम आज की तारीख पर माखूज है। आज 25 दिसंबर का दिन है और ईसाई या क्रिश्चियन मजहब का सबसे बड़ा त्यौहार है। वैसे हमारे हिंद में रोज़ कोई ना कोई त्यौहार शामिल होते हैं और आज हिंदुस्तानी होने के बतौर हम तस्नीम टीवी की ओर से सभी हिंदुस्तानियों को हैप्पी क्रिसमस, और इस बात से सबको मालूमात हासिल है कि आज क्रिसमस डे है। मगर ये क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे? ईसाई इस दिन को खास और तवज्जोमंद क्यों मानते हैं? क्यों बनाया जाता है आज का ये दिन? जानेंगे इस दिन की खास तारीख के बारे में पूरी तफसील के साथ इस रिपोर्टाज में। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ये एक पाक मजहबी यौम और दुनिया भर में सकाफती और तिजारती यौम दोनों में मौजूद है। ईसाई क्रिसमस डे को नासरत के यीशु की विलादत की सालगिरह के बतौर में मनाते हैं। एक इल्मी सदर जिनकी तालीम उनके मजहब की बुनियाद बनती है। मशहूर रिवाज में तोहफों का लेन देन करना, क्रिसमस ट्री को सजाना, चर्च जाना, खानदान और दोस्तों के साथ खाना साझा करना और तय तरीकों से सांता क्लॉज के आने का इंतजार करना शामिल है। 25 दिसंबर क्रिसमस डे पूरी दुनिया में एक साथ मनाया जाता है और ये बहुत पहले से एक वकाफी छुट्टी रही है। सर्दियों के मौजूद लंबे वक्त से दुनिया भर में त्योहार का वक्त रहा है। यीशु नाम के शख्स की आमद से सर्दियों से पहले शुरुआती यूरोपीय लोगों ने सर्दियों के सबसे काले दिनों में रोशनी और विलादत का जश्न मनाया। बहुत से लोग मौसम सरमा साल्टेस के दरमियान खुश हुए, जब सबसे खराब सर्दी उनके पीछे थी और वो लंबे दिनों और धूप के दिनों के आने का इंतजार करते थे। स्कैंडिनेविया में नॉर्स ने 21 दिसंबर को मौसम सरमा साल्टेस यूल मनाया। आफताब की वापसी की पहचान में वालिद और बेटे घर में बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे लाते थे जिन्हें वे आग लगा देते थे। लोग तब तक दावत देंगे जब तक कि लकड़ी पूरी तरह से जल न जाए, जिसे जलने में 12 दिनों तक का वक्त लगता था। नॉर्स का मानना था कि आग से हर एक चिंगारी एक नए सुअर या बछड़े की नुमाइंदगी करती है जो आने वाले साल के दरमियान पैदा होगा। दिसंबर का आखिर यूरोप के ज्यादातर इलाकों में जश्न के लिए एक अजीम वक्त था। साल के उस वक्त ज्यादातर मवेशियों का कत्ल कर दिया जाता था, इसलिए उन्हें सर्दियों के दरमियान चारा नहीं देना पड़ता था। कई लोगों के लिए ये साल एक वक्त था जब उनके पास ताज़े मांस की फरहमी होती थी। इसके अलावा साल के दौरान बनाई गई ज्यादातर शराब और बियर आखिर तक खमीर शुदा और पीने के लिए तैयार हो गई थी। जर्मनी में लोगों ने दरमियान सर्दियों की छुट्टी के बीच बुत परस्ती गॉड ऑर्डेन को इज्जत दी। जर्मन ऑर्डेंस से डरते थे क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने अपने लोगों का मायना करने के लिए आसमान के दरमियान से रात की उड़ानें बनाई और फिर तय किया कि कौन खुशहाल होगा और कौन तबाह हो जाएगा। उनकी मौजूदगी की वजह कई लोगों ने अंदर रहना चुना। रोम में जहां सर्दियां सुदूर जवाब देखी थी, उसी तरह सख्त नहीं थी। सतुरलिया काश के खुद सैटर्न की इज्जत में एक छुट्टी मनाई जाती है जिसे सतुरलिया कहा जाता है। हफ्ते की शुरुआत में सर्दी की रात तक और पूरे एक महीने तक जारी रहने की वजह से सतुरलिया एक खुशहाली वक्त था जब खाने पीने की पूरी तादाद और मामूली रोमन रियासी तहरीक उलट गई थी। एक महीने के लिए गुलाम लोगों को आर्जी आज़ादी दी गई और उनके साथ मामूली रवैया किया गया। तिजारत और मदरसे बंद थे ताकि हर कोई छुट्टी के जश्न में हिस्सा ले सके। इसके अलावा सर्दी के वक्त सल्टेस के वक्त रोमियो ने जुवेनेलिया मनाया, जो रोम के बच्चों को इज्जत बख्शने वाला एक त्योहार था। किस तरह से कितने ही त्योहार मनाए जाते थे इस मजहब के लिए। बहरहाल जानते हैं कि क्या सच में यीशु की विलादत 25 दिसंबर को हुई, जो कि ईसाई मजहब का अजीम खुदा है, और कैसे हुई, और शायद एक ऐसा भी वक्त आया जब इस त्योहार पर रोक लगा दी गई थी। क्या सच में ऐसा हुआ था, और जब हुआ था तब क्या मामला पेश आया, ये देखेंगे इस खास रिपोर्टाज में।
ईसाई मजहब के शुरुआती सालों में ईस्टर खास त्योहार था। पहले यीशु की विलादत नहीं मानी गई थी। चौथी सदी में चर्च के पादरियों ने यीशु की विलादत को छुट्टी के बतौर में तामीर करने का फैसला लिया। बदकिस्मती से बाइबल में उनकी पैदाइश की तारीख का कोई सबूत नहीं है। हालांकि कुछ सबूत बताते हैं कि उनकी विलादत बहार के मौसम में हुई। पॉप जूलियस ने 25 दिसंबर को चुना। आमतौर पर यह माना जाता है कि चर्च ने इस तारीख को अपनाने के हिस्से में चुना था और बुत परस्त सतूलिया यौम की रिवाज को इंतजाम करने के लिए पहले विल्दत का यौम कहा जाता था। ये रिवाज मिस्र में 432 तक फैल गई और छठी सदी के आखिर तक इंग्लैंड में फैल गई। क्रिसमस को रिवाजी सर्दी के वक्त मौजूद त्योहारों के बतौर में तंजीम करके चर्च के पॉप ने क्रिसमस को मशहूर तरीके से गले लगाने की अमकान बढ़ा दी, लेकिन ये तय करने की ताकत छोड़ दी कि कैसे मनाया जाए। दरमियानी वक्त ज्यादातर हिस्से के लिए ईसाई मजहब ने बुत परस्ती मजहब को बदल लिया था। क्रिसमस पर भरोसेमंदों ने चर्च में हिस्सा लिया, फिर आज के मार्डी ग्रास की तरह एक शराबी कार्निवाल जैसे किसी माहौल में कहरदरा बतौर से मनाया। हर साल एक भिखारी या तालिब को लॉर्ड ऑफ मिजरूल का ताज पहनाया जाता था और मुतजिस मनाने वाले ने उसकी तारीफ का किरदार निभाया। गरीब अमीरों के घर जाते थे और उनके बेहतरीन खाने पीने की मांग करते थे। अगर मालिक तामील करने में नाकामयाब रहे तो उनके ज़ेरीन सबसे ज्यादा शरारत से उन्हें परेशान करेंगे ताकि वो उनको कुछ दे दे। इस तरह का एक रिवाज हुआ करता था। क्रिसमस साल का वो वक्त बन गया जब आला कौम कम नसीबदार रहने वालों का फन करके सियासत को अपना असल या फर्जी कर्ज चुका सकते थे। 17वीं सदी की शुरुआत में मजहबी सुधार की लहर ने यूरोप में क्रिसमस मनाने के तरीके को पूरा बदल दिया। जब ओलिवर क्रॉमवेल और उनकी प्योरिटन लश्कर ने 1645 में इंग्लैंड पर हुकूमत कर ली तो उन्होंने इंग्लैंड को तंजली से आज़ाद करने की कसम खाई और अपने तरीकों के तहत क्रिसमस को मना कर दिया। मशहूर मांग से चार्ल्स सेकंड को तख्त पर बहाल किया गया और उसके साथ मशहूर छुट्टी की वापसी हुई। हिजाज अंग्रेजी अल्डेगी पसंद की 1620 में अमेरिका में आए और भी ज्यादा क्रॉमवेल की मुआजना में इनकी इखलाकियत भरोसे में क़दामत पसंद थे। नतीजतन शुरुआती अमेरिका में क्रिसमस की छुट्टी नहीं थी। 1659 से 1681 तक बोस्टन में क्रिसमस के त्योहार को जाहिर में गैर कानूनी ऐलान कर दिया गया था। क्रिसमस का जज्बात का दिखावा करने वाले किसी भी शख्स पर 5 शिलिंग का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा जेम्सटाउन बस्ती में कैप्टन जॉन स्मिथ ने बताया कि क्रिसमस का सभी ने मजा लिया और बिना किसी हादसे के बीत गया। अमेरिका इनकलाब के बाद क्रिसमस के साथ अंग्रेजी तारीखों को साथ नहीं लिया गया। हालांकि क्रिसमस को 26 जून 1870 तक वकाफी त्योहार ऐलान नहीं किया गया था। 19वीं सदी तक अमेरिकियों ने क्रिसमस को गले लगाना शुरू नहीं किया था। अमेरिकियों ने क्रिसमस का फिर से इजाद किया। 19वीं सदी की शुरुआत में जंग और उथल-पुथल का दौर था। इस वक्त में दरमियान बेरोजगारी ज्यादा थी और परेशान लोगों के जरिए इज्तिमाई जंग अक्सर क्रिसमस के वक्त में ही होती थी। 1828 में न्यूयॉर्क शहर के वजीर ने क्रिसमस दंगे के जवाब में शहर की पहली पुलिस ताकत की शुरुआत की। इसने आला हिस्से के कुछ मेंबरों को अमेरिका में क्रिसमस मनाने के तरीके को बदलने के लिए हौसला अफजाई किया। 1819 में सबसे ज्यादा बिकने वाले मुनस्सिफ वाशिंगटन इरविंग ने द स्केच बुक ऑफ जेफरी क्रेयॉन जेंट में ये लिखा कि एक अंग्रेज जागीर घर में क्रिसमस के त्योहार के बारे में कहानियों का एक जाल था। पुरानी तस्वीरों में एक स्क्वायर है जिसने किसानों को छुट्टी के लिए अपने घर में दावत दी। अमेरिकी हुकूमत में सामने की जाने वाली परेशानियों की अलैदा दोनों मजमे अच्छे से घुल मिल गए। इरविंग के दिमाग में क्रिसमस एक सुकूनमत
भरभराहट से भरा एक त्योहार होना चाहिए जो मजमों को दौलत या सियासी हालात की बुनियाद पर एक साथ लेकर आए। इरविंग के फर्जी मानने वालों ने कदीम रिवाजों का लुत्फ लिया जिसमें गलत हुक्मरान के खुद की तासपोशी भी शामिल थी। हालांकि इरविंग की किताब किसी भी छुट्टी प्रोग्राम पर बुनियाद नहीं थी जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। असल में कई मौरखीन का कहना है कि इरविंग के खाते ने असल में ऐजाद रिवायत का मतलब ये है कि यह मौसम के सच्चे रिवाजों का खुलासा करता है। इसी वक्त के आसपास अंग्रेजी मुनस्सिफ चार्ल्स डिकेंस ने क्लासिक हॉलिडे टेल ए क्रिसमस कैरल बनाया। कहानी का मकसद सभी इंसान जाति के रोज फितरा और नेक नीति का अहमियत मुत्तहिदा अमेरिका और इंग्लैंड में एक ताकतवर रागमारा और विक्टोरियन समाज के मेंबरान को छुट्टी मनाने के फायदों को दिखाया था। 1800 के ज़माने की शुरुआत में ख़ानदान भी कम मुहज़्ज़ब और बच्चों की जज्बाती ज़रूरतों के तई ज़्यादा हसास होता जा रहा था। क्रिसमस ने ख़ानदानों को एक ऐसा दिन अता किया जब वो अपने बच्चों को ख़राब किए बिना ध्यान और तोहफे दे सकते थे। जैसे ही अमेरिकियों ने क्रिसमस को एक पूरे ख़ानदानी छुट्टी के बतौर में कबूल करना शुरू किया तो और भी पुराने रिवाजों का पता चलता चला गया और किस किस जगह पर किस तरह से इसे मनाया जाता है इसके बारे में खुसूसी अंदाज मालूम हुआ। लोगों ने हाल के मुहाजिर और एपिस्कोपैलियन चर्चों की ओर देखा कि यह दिन कैसे मनाया जाना चाहिए। अगले 100 सालों में अमेरिकियों ने क्रिसमस रिवायात को तामीर किया जिसमें दरख्तों को सजाने, छुट्टी कार्ड भेजने और उपहार देने के साथ कई बाकी रिवाजों के टुकड़े शामिल थे। अमेरिकियों ने हाल में एक बढ़ते मुल्क की सियासी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छुट्टी को फिर से इजाद किया था। सांता क्लॉज की दास्तान का पता सेंट निकोलस नाम के एक फ़कीर से लगाया जा सकता है जो 280 ईस्वी के आसपास तुर्की में पैदा हुआ था। सेंट निकोलस ने अपनी सारी हुकूमत में मिली जायदाद को दे दिया और गरीबों और बीमारों की मदद करने के लिए देहाती इलाकों का सफ़र किया। इन्हें बच्चों का मलाह के मुहाफिज के बतौर में माना जाने लगा। सेंट निकोलस ने पहली बार 18वीं सदी के आखिर में न्यूयॉर्क में अमेरिकी मशहूर सकाफत में दाखिल किया जब डच खानदान सेंट निकोलस या सिंटर क्लास की मौत की सालगिरह शरफ करने के लिए मौजूद हुए। सांता क्लॉज ने इस मौजूद नाम से अपना नाम लिया है। इस शायरी में सांता क्लॉज को एक खुशहाल शख्स के बतौर में दिखाया गया है जो खिलौनों को उल्टा करने के लिए हिरन के जरिए चल रही स्लेज पर घर से घर को जाता है और चिमनी के जरिए घरों में दाखिल होकर उन बच्चों के मोज़ों के अंदर उनके तोहफों को डालकर चला जाता है। सफ़ेद दाढ़ी और खिलौनों की एक बोरी के साथ लाल रंग में खुशहाल शख्स के बतौर में सांता क्लॉज के मुताबिक एडिशन को 1881 में आमार कर दिया गया था जब सियासी कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट ने मूर की शायरी पर ऑल सेंट निक की तस्वीर बनाने के लिए मुतवज्जा किया था जिसे आज हम सब जानते हैं। एक ऐसा त्योहार जिसमें खुशी की ज़ाहिरियत है जिसे तोहफों के जरिए और एक दूसरे से मिलकर अपने परायों को याद करके मनाया जाता है। इसे ही तो क्रिसमस कहा जाता है। फिलहाल मैं लूंगी आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगली बार किसी मुद्दे को लेकर और फिलहाल के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।